नमस्कार, मैं अनामिका सिंह अविरल आज माँ के इस पावन अवसर पर आप सबके लिए एक विशेष नवरात्रि विशेष लेकर आई हूँ। और हमारे साथ आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, जो कि कानपुर से हैं और एक बड़ा पटल वो भी चलाती हैं, मेरी बड़ी दी हैं। तो मैं सबसे पहले उनका इस पटल पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। और अगली विशिष्ट कवित्री के रूप में आदरणीय निशा नवल जी लखनऊ से हैं, मैं उनकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। और चूंकि आज नवरात्रि विशेष है, तो सबसे पहले हम हमारे साथ जो भी श्रोता इस टाइम पे जुड़े हैं, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी का अखिल भारतीय परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और चलती हूँ सबसे पहले, चूंकि वाणी वंदना से ही किसी भी कार्यक्रम का की शुरुआत होती है, तो उसके लिए मैं अपनी प्रिय बहन, अपनी प्रिय सखी आदरणीय निशा नवल जी को पटल पर आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहन निशा नवल जी। ये शायद उनका नेटवर्क नेटवर्क निशा गड़बड़ है। जी। जी जी, चलिए तो मैं काम करती हूँ कि वाणी वंदना, चूंकि आप ही कर दो चलिए मेरा ही, अनामिका। जी मेरा ही सौभाग्य है। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदया बिल्कुल कुसुम दी बिल्कुल। की अनुमति से रखती हूँ माँ वाणी की एक वंदना आप सभी स्वागत के वाणी बीच में वंदना। सुनिएगा। करी में वीणा साजती तू, करी में वीणा साजती तू, ज्ञान की देवी कहे। कर में वीणा साजती तू, ज्ञान की देवी कहे। हो कृपा तेरी जो माता, मूड भी ज्ञानी बने। हो कृपा तेरी जो माता, मूड भी ज्ञानी बने। कर दो अब मुझ पर कृपा, कर दो अब मुझ पर कृपा, माता मैं अब ये मांगती। कर दो अब मुझ पर कृपा, माता मैं अब ये मांगती। आ गई तेरी शरण में और ना कुछ जानती, आ गई तेरी शरण में और ना कुछ जानती। दो मुझे सानिध्य माता, दो मुझे सानिध्य माता, मेरे उर का तम घरो। दो मुझे सानिध्य माता, मेरे उर का तम घरो। ज्ञान की ज्योति जला दो, दूर अंधियारा करो। ज्ञान की ज्योति जला दो, दूर अंधियारा करो। कर रही हूँ वंदना, कर रही हूँ वंदना तेरी मैं बारंबार माँ। कर रही हूँ वंदना तेरी मैं बारंबार माँ। शीस मेरा झुक गया है, कर दो अब कल्याण माँ। शीस मेरा झुक गया है, कर दो अब कल्याण माँ। तेरी छाया में पले, तेरी छाया में पले तो राई भी पर्वत बने। तेरी छाया में पले तो राई भी पर्वत बने। कर रही हूँ साधना माँ, तेरे आगे हो खड़े। कर रही हूँ साधना माँ, तेरे आगे हो खड़े। दे दो अब अपनी दया का दान माँ बागेश्वरी। दे दो अब अपनी दया का दान माँ बागेश्वरी। तेरे पथ पर मैं चलूं विचलित न हूँ मातेश्वरी। तेरे पथ पर मैं चलूं विचलित न हूँ मातेश्वरी। मैं बनूं तेरी अनुगामी, मैं बनूं तेरी अनुगामी, राह दो माँ शारदे। मैं बनूं तेरी अनुगामी, राह दो माँ शारदे। तेरे चरणों में रहूं माँ, सारे संकट वार दे। तेरे क्या चरणों बात, में बहुत सुंदर। रहूं माँ, सारे संकट वार दे। मुझको तू संबल दे माता, मुझको तू संबल दे माता, सकल धरा में नाम करूं। मुझको तू संबल दे माता, सकल धरा में नाम करूं। तेरी निज छाया में आकर मानव का कल्याण करूं। तेरी निज छाया में आकर मानव का कल्याण करूं। तो ऐसा मैं बहुत सुंदर। मानकर चलती
जी, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ कि माँ बागेश्वरी की कृपा इस पटल पर हो चली है और हमारे जो भी साथी साथी श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आज नवरात्रि विशेष लेकर हम सभी आए हैं, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। और अब इस कड़ी में आगे बढ़ती हूँ और सबसे पहले चूंकि दी अध्यक्षा हैं और आमंत्रित कवित्री के रूप में मुझे निशा नवल बहन ही दिख रही हैं, तो मैं सबसे पहले माँ की स्तुति के लिए, माँ की वंदना के लिए आवाज देती हूँ आदरणीय निशा नवल जी, जो लखनऊ से हैं और बहुत ही बेहतरीन कवित्री के रूप में उनकी पहचान है पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निशा नवल जी का। जी आए। बहुत आभार बहन, बहुत धन्यवाद आपका। मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ दीदी। दिख रही हो बिल्कुल साफ, आवाज भी साफ है, चित्र भी साफ है। मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे तो फिलहाल मैं बिल्कुल साफ पढ़ती हूँ, हाँ पढ़ो मंच को बिल्कुल। माँ वीणा पाड़ी को नमन करती हूँ। मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं माँ का ध्यान करती हूँ। आप पढ़ें, आप सब बिल्कुल स्पष्ट है सब। की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। भाव व्याकुल हो रे माँ शारदे संचार दो, बहुत ज्ञान बढ़िया। की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। बंद रखती हूँ माँ के चरणों में। कामना अब है यही हम सत्य के पथ पर चले, कामना अब है यही हम सत्य के पथ पर चले, दे अंधेरों को उजाले हम चिरागों से जले, सर्वहित में हो निरत हम प्यार अपरंपार दो, क्या बात, ज्ञान बहुत सुंदर। की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। आप सभी का बहुत आभार। अगला बंद माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ कि बांट कर खुशियां जगत को पीर सबकी हर सकूं, बांट कर खुशियां जगत को पीर सबकी हर सकूं, कल्पना की तूलिका से काव्य मधुरस भर सकूं, माँ सतत करुणा में और प्रेम का संचार दो, माँ सतत करुणा बहे और प्रेम का आधार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। और अंतिम मंद माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ, रखती हूँ आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगी। क्या कामना करती हूँ स्वागत। कि छंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो, छंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो, सप्त स्वर गूंजे गगन में मातु यह वरदान हो, मातु यह वरदान हो, लेखनी वीणा बनाकर नित नवल झनकार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर। बहुत आभार दीदी। जैसा कि आपके बारे में मैंने सुन रखा था कि आप स्वर कोकिला हैं, तो वाकई में निसंदेह इस बात से जरा सा भी मुझे गुरेज नहीं है कि आप सच में स्वर कोकिला ही हैं, बहुत ही
सुंदर और शानदार रचना आपने पढ़ी है। सुनकर मैं भाव विभोर हो गई और हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए कुछ श्रोताओं के नाम ले लेती हूँ। आदरणीय विकास सागर मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर प्रतिक्रियाएं वो दे रहे हैं। आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी जो कि इस पटेल के संस्थापक हैं, उनकी ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। और भी जो हमारे श्रुति श्रोता जो नियमित श्रोता हैं वो बराबर जुड़े हुए हैं, चूंकि कमेंट मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, तो मैं उन सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उन सभी का जो हमारे साथ आज नवरात्रि विशेष में जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पूरे परिवार की ओर से, पूरी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब अगली कवित्री की ओर बढ़ते हैं जिनका भी कोई जोड़ नहीं है, और हमारी छोटी बहन है आदरणीय नेहा सोनी जी। शायद नेहा सोनी जी ही हैं, और आप ऑनलाइन जी वीडियो ऑन कर लीजिए। नेहा सोनी जी ही हैं। तो मैं अब अगली कड़ी के रूप में आमंत्रित करूंगी आदरणीय नेहा सोनी जी को। उनका भी स्वर बहुत ही सुंदर और शानदार है, कई बार मैं उनको सुन चुकी हूँ और मेरी छोटी बहन है, मैं उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय नेहा सोनी जी। बहुत बहुत आभार दीदी। और स्वागत नेहा का, स्वागत। बहुत बहुत आभार दीदी। और सबसे पहले अपने गुरुवर को नमन करती हूँ, गणपति बप्पा को नमन करती हूँ, माँ बीड़ा वादनी को नमन करती हूँ और माँ दुर्गा को नमन करती हूँ, हमारे समृद्ध पटल को नमन करती हूँ, आज की अध्यक्ष हमारी कुसुम दीदी को नमन करती हूँ, संचालिका हमारी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप, चूंकि मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ लेकिन सुन रही थी आपको पीछे से। निशा दीदी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने। और सबसे पहले अपना जब पाठ शुरू करूं काव्य पाठ, उससे पहले सभी को नववर्ष की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दिन हमारे लिए बहुत सारी खुशियां और संपन्नता लेकर आए, ऐसी कामना है। और इसी कामना के साथ एक छोटी सी मैं विनती माँ के चरणों में रखती हूँ। और मेरी आवाज आ रही है ना साफ साफ? जी। और जी, वैसे तो दीदी ने परिचय दिया है सुंदर स्वर का, लेकिन कुछ दिनों से गला खराब है जो सही नहीं हो रहा है, तो माँ वीणावादनी मुझे क्षमा करें, टूटी फूटी वाणी से उनसे विनती करती हूँ। अपनी शरण ले लो मुझे है कामना मेरी यही, अपनी शरण ले लो मुझे है कामना मेरी यही, बागेश्वरी है सरस्वती माँ जोड़ कर कर मैं खड़ी, जोड़ कर कर मैं खड़ी, करूँ नाम ऊंचा वंश का माँ ऐसा तुम वरदान दो, करूँ नाम ऊंचा वंश का माँ ऐसा तुम वरदान दो, जब भी खाओ ठोकरे माँ आके तुम मुझे थाम लो माँ, आके तुम मुझे थाम लो माँ, आके तुम मुझे थाम लो, मुखमंडल पर तेज दो, दो कपाल में ज्ञान, हृदय में मानवता दो, दे दो कर में दान, अम्बे दे दो कर में दान, दे दो कर में दान, अम्बे दे दो कर में दान। और ऐसी विनती के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, चूंकि नवरात्रि का पहला दिन है और शैलपुत्री को नमन करती हूँ और ऐसी कामना करती हूँ, एक छोटी सी रचना रखने की कोशिश करती हूँ माँ के चरणों में, जो भी पूरी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है, तो दो बंद है उसके रखने की कोशिश करती हूँ। मैया हो मैया दरस दिखा दो, मैया दरस दिखा दो, कब से बैठी हूँ तुम्हारे निज धाम में, मैया दरस दिखा दो, मैया
दरस दिखा दो, कब से बैठी हूँ तुम्हारे निज धाम में। तुम सूरज की लाली, तुम तारा मत वाली, तेरी रोशनी है छाई उस चांद में। मैया दरस दिखा दो, मैया दरस दिखा दो, कब से बैठी हूँ तुम्हारे निज धाम में। और पहला बंद रखती हूँ। रचना अधूरी है लेकिन मेरे मन के बहुत करीब है, रखने की कोशिश करती हूँ। कि सिंह पे सवारी मैया करके चली आना, सिंह पे सवारी मैया करके चली आना। बालकों की आशा मैया पूरी कर जाना, बालकों की आशा मैया पूरी कर जाना। तुम अष्टभुजा वाली, तुम नौ रूप वाली, तेरा जयकारा लगे है सुबह शाम में। मैया दरस दिखा दो, मैया दरस दिखा दो, कब से बैठी हूँ तुम्हारे निज धाम में। और माँ के चरणों में रखती हूँ ये आखिरी बंद। सुमेर सुमेर मैया तेरा जस गाऊं, सुमेर सुमेर मैया तेरा जस गाऊं, तेरा जस गाऊं मैया तो है मनाऊं, तेरा जस गाऊं मैया तो है मनाऊं। तुम करुणामयी हो, तुम ममतामयी हो, मैंने हो तुम करुणामयी हो, तुम ममतामयी हो, मैंने चाहा है तुम्हें ही हर काम में। मैया दरस दिखा दो, मैया दरस दिखा दो, कब से बैठी हूँ तुम्हारे निज धाम में। तुम सूरज की लाली, तुम तारा मत वाली, तेरी रोशनी है छाई उस चांद में। मैया दरस दिखा दो, मैया दरस दिखा दो, मैया दरस दिखा दो, मैया दरस दिखा दो। जय माँ शेरा वाली, जय माँ अम्बे, आपकी सदा ही जय हो। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार दीदी। नेहा बहन, और अना में नेहा बहन, मैं 2 शब्द कहूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने माँ को बुलाया है, तो माँ अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। भक्त और भगवान का नाता ही कुछ ऐसा होता है। तो ये जो वंदना आपने कही है, स्तुति कही है माँ की, बहुत ही सुंदर और शानदार है। और मैं आपसे ये निवेदन बहुत बहुत करूंगी आभार। या आदेश दूंगी अपनी छोटी बहन को कि आप इस रचना को पूरी कर लें। बहुत ही खूबसूरत है। जी और आप बिल्कुल। जैसे गा रही थी, मतलब लग रहा था बिल्कुल भाव विभोर होकर माँ का आवाहन कर रही हैं, बुला रही हैं उनको। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था नेहा। तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि इसको पूरा करें, और अगली जी नवरात्रि में मैं बिल्कुल, इसे सुनूंगी आपसे सुना। तो अब एक बिल्कुल छुट्टी बिल्कुल दीदी। जी, तो मैं अध्यक्षा दीदी से कहना चाहूंगी 2 शब्द नेहा को, वो भी कुछ कह दें, इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत सुंदर पढ़ा मैं। जो ये बाद वाली रचना तो बहुत ही सुंदर थी, जो कह रही है अभी मैंने आधी लिखी है। बहुत प्यारी रचना है और इतनी मधुर उसकी प्रस्तुति है, इतनी शब्द उसके, एक एक शब्द उसका बड़ा अपने में बिल्कुल बहुत ही सुंदर रचना हो पाई है। माँ वाणी की कृपा रही है, और इसको निश्चित रूप से आप पूर्ण कर लो। और आपका स्वर तो मधुर है ही, मैं तो आपको अक्सर सुनती रहती हूँ। मेरे पटल पे एकल काव्य पाठ भी हो चुका है नेहा का, मैंने सुना है पूरा। और बहुत 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 आभार शुभकामनाएं दीदी, देती हूँ, बहुत आशीर्वाद देती हूँ, और बहुत इसी बहुत तरह आभार लिखती हूँ। दीदी। आप लोगों का ये आशीर्वाद यूं ही बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वाकई तो में बहुत मैं ही सुंदर पढ़ रही थे आप। तो अब अगली कवित्री के रूप में वो अगर मुझे सुन रही हैं तो प्लीज मुझे आप मुझे वीडियो ऑन कर लें अपना, ताकि मैं आपको बुला मुझे सकूं। अनामिका 8 बजे से पहले साक्षी, फ्री कर देना। अनामिका 8 बजे से पहले फ्री कर देना मुझे। जी दीदी, मैं बनी रहूंगी पटल पे, जी 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 लेकिन बिल्कुल, हाँ। जी 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 बिल्कुल 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 आपको फ्री कर देती हूँ। तो मैं
साक्षी के बाद जस्ट बाद आपको बुला लेती हूँ। मैं बनी रहूंगी बराबर, अभी तो टाइम है तो लेकिन जी 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 दीदी, तो आपके आदेशानुसार मैं बुलाती हूँ अगली कवित्री के रूप में, जो कि मध्य प्रदेश से है, साक्षी जी, और उनका मैं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहले कुछ श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नाम लेना चाहूंगी। आदरणीय खुशी झा, जो कि अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई की पदाधिकारी हैं, और विकास सागर मिश्रा जी, आदरणीय अंजलि कुमार द्विवेदी जी, मंजर गोरखपुरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, और बहुत सारे श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं और लगातार हमारे साथ माँ के जयकारे लगा रहे हैं। और सभी से निवेदन करूंगी कि जो भी हम सबको सुन रहे हैं, आज माँ के नवरात्रि विशेष है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि पटल पर माँ का आह्वान करते हुए जय माता दी की एक गूंज सुनाई पड़े। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कमेंट के रूप में आप सभी जय माता दी लिखें। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मध्य प्रदेश इंदौर से आदरणीय साक्षी जी हमारे साथ हैं। साक्षी जी ही है शायद। मैं नाम जानना चाहूंगी आपका। जी, साक्षी जी हैं आप? मुझे बोल रही हैं आप? जी जी जी। शिवांगी सिंह कृष्ण बावरी। ओके, क्षमा चाहूंगी इसके लिए। मैं आपको साक्षी समझ रही थी, तो चलिए कोई बात नहीं। सब देवियां हैं और देवियों के नाम अनेक होते हैं, लेकिन रूप सभी का एक है। तो यही मानते हुए, चाहे साक्षी हो या शिवानी हो, दोनों ही मेरे लिए छोटी बहनें हैं। तो मैं बुलाती हूँ आदरणीय शिवानी जी को, और उनसे निवेदन करूंगी कि वो पटल पर आकर माँ का आह्वान करें। जी, बहुत बहुत आदर के साथ आदरणीय शिवानी जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण। सभी को मेरा, इस पटल पे उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन, और जो भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं सभी को सादर नमन, मेरा सादर नमस्कार, और सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हूँ शिवांगी सिंह कृष्ण बावरी, बाकी बलिया यूपी से। अनामिका दी आप भूल रही है, लेकिन मैं पहचान रही हूँ आपको। और जैसा कि अनामिका दी ने कहा कि नारी के जी, कैमरे में थोड़ी दिक्कत है ना, तो चेहरे सबके साफ नहीं आ रहे थे। तो दीदी को तो मैं जानती हूँ, और तुम्हारा नाम एकदम से आके जा रहा था बार बार, और मैंने लिखा नहीं, क्योंकि संचालन सुबह दीदी को करना था। वो आज किसी कारणवश उनकी तबीयत कुछ नासाज है, इस चक्कर में वो आई नहीं है, इस वजह से मुझे करना पड़ा। तो मैं नाम भूल गई, इसके लिए सॉरी। लेकिन कोई बात जी नहीं दी। हाँ। जी पढ़ें। और जैसा कि आपने बताया कि चाहे कोई भी हो, देविया हो, देवियों के अनेक रूप होते हैं। तो हमारा मानना यही है कि हर नारी में वो शक्ति होती है, जो कि हम माँ शक्ति की पूजा उपासना करते हैं। तो हर नारी में वो शक्ति होती है। माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, बस हमें जरूरत होती है तो उसे जागृत करने की। और माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप अगर पृथ्वी पे है तो वो हमारी माँ है। पृथ्वी पे उपस्थित हर वो एक माँ है जो एक दुर्गा का स्वरूप है। तो मैं वही 9 रूपों का मैं वर्णन करूंगी कि एक औरत के कितने रूप होते हैं, और एक ही जन्म में औरत कितने रूपों को जीती है। तो कविता का शीर्षक है हमारा शक्ति स्वरूपा। कि हर शक्ति तुझ में ही निहित, हर शक्ति तुझ में ही निहित, तू ही शक्ति स्वरूपा है। हे नारी तू ही नौ दुर्गा, तुझ में ही भाव अनुकंपा है। बन माँ अन्नपूर्णा, बन माँ अन्नपूर्णा, तू ही क्षुधा को शांत करती है। मिले जहां प्रेम सम्मान, वहां लक्ष्मी बन वास करती है। हो जिसमें सत्य और निष्ठा, हो जिसमें सत्य और निष्ठा, माँ सरस्वती वहां तो होती है। धरा सी सहन शक्ति जिसमें, हर नारी में तू वो मातृ शक्ति होती है। वात्सल्य प्रेम तुझ में, वात्सल्य प्रेम तुझ में, गंगा की निश्चल धारा जैसे बहती है। अपने आंचल के स्नेह छांव में तू सबको रखती है। पाप और अत्याचार की सीमा जब जब अतिशय बढ़ती है, तब तू ही काली दुर्गा चंडी बन नास्त उनका करती है। एक ही जन्म में नारी
न जाने तू कितने रूपों में जीती है। एक ही जन्म में नारी, न जाने तू कितने रूपों में जीती है। धन्यवाद। और यही मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगी, जो भी श्रोतागण हमारे सुन रहे हैं, कि 9 दिन जब नवरात्रि चलती है तो सभी बहुत पूजा करते हैं, देवियों का सम्मान करते हैं, 9 दिन के लिए औरतों का सम्मान करते हैं। लेकिन एक अगर हम देवी की पूजा कर रहे हैं, औरत का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई पूजा सफल नहीं होती। माँ की पूजा तभी सफल होती है जब हम किसी औरत का सम्मान करें। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छी बहुत बात ही कही सुंदर आपने, बहुत अच्छी बात कही। आपने बहुत बहुत ही सुंदर शिवानी। और नेक्स्ट टाइम वैसे अगर आपके पास कोई रचना हो तो मैं सुनना चाहूंगी, अदरवाइज मैं बढ़ती हूँ क्या अपनी प्यारी दीदी के रचना तरफ, क्योंकि हाँ हाँ जी जी, तो सभी लोग माइक को म्यूट कर लें। तो अब चूंकि दीदी वैसे तो अध्यक्ष को हम सबसे लास्ट में पढ़वाते हैं, लेकिन दीदी का चूंकि खुद का अपना पटल है और वहां पर वो 8 बजे के बाद उनके यहाँ भी लाइव स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले तो मैं उनको आभार ज्ञापित करूंगी कि इतनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने आज अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई में अपना समय दिया, तो मैं उनको नमन करती हूँ। और एक छोटा सा परिचय दे दूं, दीदी जो है वो ओज की कवित्री हैं और हमारे कानपुर से, मैं भी कानपुर की हूँ, दीदी भी कानपुर की है और वरिष्ठ लेखिका है, कई किताबें लिख चुकी हैं और एक समृद्ध पटल को चलाती हैं दीदी। मैं भी उस पर 2 बार पढ़ चुकी हूँ। तो चूंकि पटल का उनका समय होने वाला है तो मैं उनको पहले आमंत्रित कर लूंगी, लेकिन वो बनी रहेंगी हमारे साथ में। तो सबसे पहले हमारे साथ जो भी श्रोता जुड़े हैं उनका नाम ले लेती हूँ। रमन सिन्हा जी, शिवम झा जी, खुशी झा, विकास जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, भुवनेश चिंतन जी, प्रमोद तिवारी जी और भी बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी जी, आप सभी की उपस्थिति को नमन है। और इसी तरह से आप अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के साथ जुड़े रहिए। और बढ़ती हूँ मैं आगे और बुला लेती हूँ जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं और वरिष्ठ कवित्री हैं, जिनका किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आदरणीय दीदी। उनकी लेखनी की क्या बात है, क्योंकि आज तो नवरात्रि विशेष है, नहीं तो हम दीदी से ओज की कविताएं सुनते। बहुत ही सुंदर ओज की कविताएं पढ़ती हैं। कविता तिवारी जी को मैं अक्सर सुनती हूँ, उनके बाद अगर मुझे किसी की कविताएं अच्छी लगती हैं तो मैं अपनी आदरणीय दी की कविताएं मुझे बहुत पसंद है और अक्सर किसी पटल पे अगर नहीं पहुंच पाती हूँ दीदी की सुनने तो बाद में लाइव रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ। बहुत ही सुंदर और शानदार पढ़ती हैं। तो आज मैं माँ की स्तुति के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय कुसुम दी, आप आइए और माँ का आवाहन करें अपने सुंदरवाणी से। जी, आप सादर आमंत्रित हैं दीदी। बहुत सुंदर संचालन अनामिका का, और इतना स्नेह मिलता है कि मैं नतमस्तक हूँ स्नेह के समक्ष तुम्हारे, और सभी का स्नेह मिलता है। मेरी सब आज छोटी बहनें इस पटल पे है, मैं ही सबसे वरिष्ठ हूँ, इसीलिए अध्यक्ष बनाई गई हूँ। तो मैंने ममता जी से कहा था कि 8 बजे मेरे पटल पे है, लेकिन बोली दीदी कोई बात नहीं। अब सब ये छोटी बहनों का इतना स्नेह मिलता है कि मैं बिल्कुल उनके समक्ष नतमस्तक रहती हूँ। नेहा मेरी बहन बहुत प्यारी छोटी बहन है, और अनामिका, मैं शिवांगी को आज पहली बार सुन रही हूँ, मैंने पहले नहीं सुना है, आज पटल पे पहली बार सुन रही हूँ। तो हमारे अंजनी द्विवेदी भैया उपस्थित हैं, उनको उनके इस अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई जो इतना शानदार पटल है और हर तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब भी समय होता है मैं निश्चित इस पटल से जुड़ती हूँ और मैं सुनती हूँ। तो उनको बहुत अपनी बधाई देती हूँ उनको इस अपने शानदार पटल के लिए, और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे भी इतने प्रतिष्ठित पटल पर अवसर मिला है। इस अपनी जो आज नवरात्रि स्पेशल उन्होंने रखा है, सब देवियां उपस्थित हैं और सब माँ की स्तुति हो रही है। आज हमारा पहला दिवस है नवरात्रि का, और सबको अपने नववर्ष की शुभकामनाएं भी देती हूँ। अपना विक्रम संवत नववर्ष आज हमारा उसका प्रारंभ है, जो हमारा अपना नववर्ष है। ये जो एक
जनवरी वाला है वो सब हमारी गुलामी को याद दिलाता है, अंग्रेजों के समय का है। हमारा नववर्ष आज है, विक्रम संवत 2079 आज हमारा शुरू हुआ है। सबको बधाई देती हूँ नववर्ष की, और नवरात्रि की भी बधाई देती हूँ। और मैं एक रचना, मैं माँ के ही आज, चूंकि नवरात्रि स्पेशल है, तो मैंने रचना आज एक लिखी है इस तरह की। वैसे तो माँ वाणी की रचना मेरे पास तमाम सारी है। तो माँ जो है हमारी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, ये 3 रूप हम लोग इन माँ के विशेष रूप से इनके पूजे जाते हैं। और इसके अलावा मैंने 2 माताएं और हैं हमारी, जो एक जन्मदात्री माँ है और एक हमारी जन्मभूमि। ये 2 माताएं और हमारी हैं जो हम इनमें मैं शामिल करती हूँ। तो मैंने आज सुबह ये रचना बड़ी शिद्दत से मैंने लिखी है आज, और मैं दोपहर तक इसको फाइनल कर पाई हूँ। अभी भी इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मैं उसको आज पढ़ूंगी। मैंने ये रचना आज स्पेशल आज नवरात्रि विशेष के लिए मैंने लिखी है। और सभी अपने श्रोताओं का स्वागत करती हूँ मंच पर। जो भी हमारे श्रोता हमारे अजनबी जी दिखाई मुझे दिए थे, प्रमोद तिवारी जी मुझे दिखाई दिए थे, और सोहनलाल शर्मा जी मुझे दिखाई दिए थे, और भी कई लोगों की उपस्थिति मुझे दिखाई दी थी। सभी का स्वागत करते हुए मैं रचना माँ के चरणों में रखती हूँ, और सुनिएगा। आगे जन्मदात्री प्रथम पूज्य है, जन्मदात्री प्रथम पूज्य है, कोख से जिसने जन्म दिया। जन्मदात्री प्रथम पूज्य है, कोख से जिसने जन्म दिया। जिनके रक्त से पोषित हो, उर से लगकर पैपान किया। जिनके रक्त से पोषित हो, उर से लगकर पैपान किया। अपने हिस्से की सांसों से जीवन भरती नव सृजना में। अपने माँ जो हमारी जन्मदात्री है, अपने हिस्से की सांसों से जीवन भरती नव सृजना में। और अपनी वाणी के स्वर प्यारे देती इस अनुपम रचना में। अपनी वाणी के स्वर प्यारे देती अपनी इस अनुपम रचना में। और जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, जिसकी मिट्टी में खेल बढ़े। जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, जिसकी मिट्टी में खेल बढ़े। और जिसका जल अन्न लिया हमने, विकसित तन मन से शीर्ष चढ़े। जिसका जल अन्न लिया हमने, विकसित तन मन से शीर्ष चढ़े। इस धरती की धानी चूनर आंचल बन छाया करती है। इस धरती की धानी चूनर आंचल बन छाया करती है। और फल फूल लदे पादप तरुवर, फल फूल लदे पादप तरुवर, स्वरूप सुखद जीवन देते, स्वरूप सुखद जीवन देते। अब आती हूँ माँ वाणी, जो हमारे हम साहित्यकारों की अधिष्ठात्री माँ है, ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। तो माँ वाणी की अद्भुत महिमा ज्ञान से बुद्धि प्रखर करती। माँ वाणी की अद्भुत महिमा ज्ञान से बुद्धि प्रखर करती। और सद्ज्ञान भरे सद्बुद्ध करे, सद्ज्ञान भरे सद्बुद्ध करे, चिंतन लेखन को मुखर करती। सद्ज्ञान भरे सद्बुद्ध करे, चिंतन लेखन को मुखर करती। विज्ञान कला वाणिज्य क्षेत्र साहित्य का ध्वज लहराता है। माँ की कृपा से, माँ वाणी की कृपा से तो विज्ञान कला वाणिज्य क्षेत्र साहित्य का ध्वज लहराता है। और वाणिज्य का स्वर लहराता है। और है कृपा दृष्टि विद्या दात्री की, है कृपा दृष्टि विद्या दात्री की, ऋषि मुनियों का देश कहाता है कृपा दृष्टि, है कृपा दृष्टि विद्या दात्री की, ऋषि मुनियों का देश कहाता है। अब आता है माँ दुर्गा का स्वरूप। कन्या रूप में हुई अवतरित, कन्या रूप में हुई अवतरित, काली मन दुष्ट दहलाती है। कन्या रूप में हुई अवतरित, काली बन दुष्ट दहलाती है। और महिषासुर का वध, महिषासुर को वध के भवानी, महिषासुर को वध के भवानी, असुर मर्दनी कहलाती है। महिषासुर को वध के भवानी, असुर मर्दनी कहती है। आदि शक्ति माँ दुर्गा करती, आदि शक्ति माँ दुर्गा करती, शक्तिमान त्रिदेवों को। आदि शक्ति माँ दुर्गा करती, शक्तिमान त्रिदेवों को। और चंडी माँ मानव कल्याणी है, वो चंडी माँ है, लेकिन चंडी माँ
माँ मानव कल्याणी है, धनुजों से मुक्ति दिलाई है। चंडी माँ मानव कल्याणी है, धनुजों से मुक्ति दिलाई है। अब हमारी लक्ष्मी का स्वरूप आता है माँ का। श्री समृद्धि की देवी लक्ष्मी, श्री समृद्धि की देवी लक्ष्मी, धन धान्य से पूरित जीवन हो। श्री समृद्धि से देवी लक्ष्मी, धन धान्य से पूरित जीवन हो। और वैभव का अभाव न हो किंचित, वैभव का अभाव न हो किंचित, जग में ना कोई अकिंचन हो। वैभव का प्रभाव न हो किंचित, जग में ना कोई अकिंचन। जब माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तो जग में कोई अकिंचन नहीं रहता। तो वैभव का अभाव न हो जग में, कि जग में वैभव का अभाव न हो किंचित, जग में ना कोई अकिंचन हो। अपने भारत को इसीलिए सोन चिरैया नाम मिला, अपने भारत को इसीलिए सोन चिरैया नाम मिला। अनुकंपा पद्मासिनी की हो, मानव का बस शुभ चिंतन हो। अनुकंपा पद्मासिनी की हो, मानव का बस शुभ चिंतन हो। मानव का बस शुभ चिंतन हो। जब हमारी माँ की कृपा होती है तो हम मानवों का सदैव कल्याण होता है, और माँ सदैव अपने भक्तों का कल्याण ही करती है। तो मैंने ये रचना अपने माँ के सभी स्वरूपों को मैंने इसमें समेटने का प्रयास किया है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ अनामिका बहन की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, मैंने जैसा कि आप सभी कहा था कि दी ओज की कवित्री हैं, ओज की एक सशक्त हस्ताक्षर हैं वो। और आज जब भी उनकी वाणी से जो भी शब्द निकलते हैं उनमें कहीं कितना भी मतलब कोशिश कर ली जाए, लेकिन उसमें ओज ही झलकता है। और बहुत ही सुंदर शानदार शब्दों से ओज की ये रचना दी ने माँ बहुत के लिए सुंदर, पढ़ी है। तो जी बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। मेरी वाणी इतनी मधुर नहीं है जितनी आप सबकी मधुर है। मैं प्रयास करती हूँ मधुरता लाने की, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते वो मधुरता गायब हो जाती है। आप जैसी भी हो, आप अपने आप को कभी चेंज मत करना, क्योंकि आप जिस तरह से पढ़ती हैं, मधुरता तो सबकी वाणी में आमतौर पे आप देखिएगा श्रृंगार के कवि तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ओज पढ़ना एक अलग तरह का विषय है और बहुत कम लोग ओज को ठीक तरह से पढ़ पाते हैं। अगर आप हमें से किसी से कह दीजिए कि ओज पढ़ दो तो शायद इतना अच्छा ओज हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप जैसी भी हैं मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल सही कहा। मैंने फिर वही कहा कि कविता तिवारी जी के बाद अगर मुझे कोई पसंद है तो मुझे दीदी पसंद है। और चूंकि आपकी कविता को जितने लोग सुन रहे थे सब ने बहुत ही सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति दी है आपके लिए, तो मैं उन सभी का नाम एक बार पढ़ लेती हूँ। दीदी बहुत ही सुंदर और शानदार रचना, हर बार की तरह जैसे हमेशा आप पढ़ती हैं, हर बार की तरह बहुत ही शानदार रचना पढ़ी है आपने। तो नमन करती हूँ आपकी लेखनी को, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम बहनों को, और कोशिश करेंगे कि हम भी आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं हम सब। और उन सभी श्रोताओं का नाम ले लेती हूँ जो आज हमारी इस शाम में शामिल हैं। तो आदरणीय नरेंद्र पांडे जी, खुशी झा जी, विकास जी, अंजलि कुमार द्विवेदी जी, भुवनेश चिंतन जी, प्रमोद तिवारी जी, प्रांजुल अस्थाना जी, प्रदीप अजनबी जी, प्रतीक त्रिपाठी जी, ममता बरोट जी, राजकिशोर मिश्रा जी, सोहन लाल शर्मा जी, डॉक्टर चेतन जी जो कि एडवोकेट हैं। आप सभी लगातार हमारे साथ पटल से जुड़े हैं और लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर माँ के जयकारे का मैं निवेदन करूंगी आप सभी से, आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप सभी जय माता दी लिखकर इस पटल को माँ का आह्वान करने में हम सभी का सहयोग करें, क्योंकि सभी पढ़ चुके हैं और लास्ट में मैं ही बची हूँ, लेकिन कोई जाएगा तो नहीं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। अनामिका को आमंत्रित करो, अनामिका को सुन के ही बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दीदी को उनकी ही पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि सीढ़ियां उनको हो आलम, सीढ़ियां उनको हो आलम जिन्हें बस छत पर जाना है, सीढ़ियां उनको हो आलम जिन्हें बस छत पे जाना है, जिनकी निगाहें हैं चांद पर उन्हें पथ खुद बनाना है, जिनकी निगाहें हैं चांद पर उन्हें पथ खुद बनाना है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ हमारे अनामिका दीदी का। आप आइए, हम लोग आपके मुख से स्तुति सुनने के लिए बेकरार हैं।
स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत अनामिका। बहुत ही सुंदर शब्दों से तुमने मुझे बुलाया है। मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों मौजूद है इस समय, तो मैं आप दोनों के बीच से आज माँ का आह्वान करती हूँ और रखती हूँ अपनी एक रचना, जो कि मैंने माँ सप्तशती जो है उसका एक दो उसमें मैंने डाले हैं उसके, तो मैं सुनाती हूँ आप सभी को और बुलाती हूँ माँ को, उनकी महिमा को गाती हूँ। सुनिएगा। महिमा माँ की बड़ी, महिमा माँ की बड़ी, अनामिका चरण पड़ी। महिमा माँ की बड़ी, अनामिका चरण पड़ी। महिमा माँ की बड़ी, महिमा माँ की बड़ी, अनामिका चरण पड़ी माँ के। महिमा 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 माँ की बड़ी, मेरी माँ की महिमा बड़ी, अनामिका चरण पड़ी। महिमा माँ की बड़ी, क्या बात है, अनामिका बहुत सुंदर। चरण पड़ी। और रखती हूँ पहला बंद आप सबके बीच में। सुम्ब निसुम्ब बड़े बलशाली, वार न जाए इनके खाली। सुम्ब निसुम्ब बड़े बलशाली, वार न जाए इनके खाली। माता को वरने के इच्छुक, भेजा दूध बनाकर भिक्षुक। माता को वरने के इच्छुक, भेजा दूत बनाकर भिक्षुक। माता ने फिर शर्त लगाई, माता ने फिर शर्त लगाई, मन में मुस्काई महामाई। माता ने फिर शर्त लगाई, मन में मुस्काई महामाई। दूत सुग्रीव जाकर बोला, माता के मन भेद को खोला। दूत सुग्रीव जाकर बोला, माता के मन भेद को खोला। बोला बोला वो है बहुत घमंडी, युद्ध करेगी वो रणचंडी। बोला माता बहुत घमंडी, युद्ध करेगी वो रणचंडी। युद्ध करो और उसको जीतो, केस पकड़ उस दुष्ट के खींचो। युद्ध करो उसको जीतो, केस पकड़ उस दुष्ट के खींचो। स्वामी उसका बन कर मानो, स्वामी उसका बन कर मानो, वरना हार जगत में जानो। स्वामी उसका बन कर मानो, वरना हार जगत में जानो। सुनकर सुग्रीव की वाणी, युद्ध को चले असुर अभिमानी। सुनकर सुग्रीव की वाणी, युद्ध को चले असुर अभिमानी। माता देख असुर मुस्काई, माता देख असुर मुस्काई, रण में कूद पड़ी महामाई। माता देख असुर मुस्काई, रण में कूद पड़ी महामाई। चंड मुंड के शीस उतारा, शुंभ निशुंभ को खड्ग से मारा। चंड मुंड का शीस उतारा, शुंभ निशुंभ को खड्ग से मारा। भक्तों पर जब संकट आए, भक्तों पर जब संकट आए, माता हाथ में खड्ग उठाए। भक्तों पर जब संकट आए, माता हाथ में खड्ग उठाए। जीत हुई हार गए दानव, हर्षित हुए देव और मानव। जीत हुई हार गए सब दानव, हर्षित हुए देव और मानव। दर पर से राम वाली माँ के, दर पर से राम वाली माँ के, भारी भीड़ लगी। दर पर से राम वाली माँ के, भारी भीड़
माँ की महिमा बड़ी, मेरी माँ की महिमा बड़ी, अनामिका चरण पड़ी। माँ की महिमा बड़ी, मेरी माँ की महिमा बड़ी, अनामिका चरण पड़ी। माँ की महिमा बड़ी, माँ की महिमा बड़ी, अनामिका चरण पड़ी। माँ की महिमा बड़ी, मेरी माँ की महिमा बड़ी, अनामिका चरण पड़ी। और रखती हूँ अंतिम बंद, सुनिएगा। मधुकैटभ भाई दो दानो, त्रस्त हुए देव और मानो। मधुकैटभ भाई दो दानो, त्रस्त हुए देव और मानो। जगत में भारी विपदा आई, माता को आवाज लगाई। जगत में भारी विपदा आई, माता को आवाज लगाई। निकली नैनों से महामाया, निकली नैनों से महामाया, श्री हरि ने चक्र उठाया। नैनों से निकली महामाया, श्री हरि ने चक्र उठाया। मधुकैटभ के शीस उतारे, देवों के सब संकट टारे। मधुकैटभ के शीस उतारे, देवों के सब संकट टारे। नर और नारायण दोनों पर, नर और नारायण दोनों पर विपदा आन पड़ी। नर और नारायण दोनों पर विपदा आन पड़ी। माँ की मेरी माँ की महिमा बड़ी, मेरी माँ की महिमा बड़ी, अनामिका चरण पड़ी। माँ की महिमा बड़ी, अनामिका चरण पड़ी। माँ की महिमा बड़ी, माँ की महिमा बड़ी, अनामिका चरण पड़ी। माँ के मेरी माँ की महिमा बड़ी, मेरी माँ की महिमा बड़ी, अनामिका चरण पड़ी, अनामिका चरण पड़ी। और जय माता दी। एक बार सब लोगों को बोल दें जय माता दी। जय माता दी। बहुत सुंदर जय प्रस्तुति माता और दी, जय माता दी। माँ से जुड़े बहुत हुए सुंदर प्रसंगों को लेकर बिल्कुल अपनी रचना को ज्ञान से भर दिया। बिल्कुल ज्ञान पूरे एक एक बिंदु लिया है, अपनी रचना में समेटा है। बहुत सुंदर रचना है, बहुत बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर जी रचना। दीदी, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। माँ के सानिध्य में जाकर मैंने लिखने की कोशिश की थी और बहुत आप सभी को पसंद आई, दर्शकों को भी अच्छी लगी रचना। मैं उन सभी दर्शकों का हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। और आदरणीय दीदी ने, मेरी छोटी बहनों ने, सबने इस रचना को सराहा है। मैं सभी को नमन करती हूँ। और अब अगली कवित्री के रूप में जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और स्वर कोकिला के रूप में उनकी भी ख्याति है, और इस पटल पर अक्सर वो उनका काव्य पाठ सुना जाता है और बहुत ही सुंदर और मधुर वाणी है, जिनकी मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मेरी बड़ी बहन संगीता राज जी, उनका मैं इस पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझे लगता है वो शायद कहीं जा रही हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि जी जी, तो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगी, लेकिन बस चूंकि माँ का आवाहन करना है हम सभी को, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपसे आग्रह करती हूँ कि आप एक दो जो कुछ भी पढ़ना चाहें, मुक्तक, गीत, गजल, छंद, जो भी माँ के श्री चरणों में रखना चाहें, तो आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय संगीता राज जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और सभी को आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और माता रानी का आज प्रथम पर्व है। आप सभी को जय माता दी। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं ससमय घर नहीं पहुंच पा रही हूँ और गाड़ी से ही मुझे लाइव जुड़ना पड़ रहा है। मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन चलिए मैं कुछ, क्योंकि नवरात्रि का जो पर्व है
औरतों का एक स्वरूप दिखाया गया है उसमें कि हमारी माँ के कितने रूप हैं। तो मैं अपनी महिलाओं के लिए, क्योंकि सारी पटल पर हमारी बड़ी दीदी विराजमान है, मैं आपको नमन करती हूँ दी, और एक छंद निवेदित करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हो सकता है कोई नेटवर्क इशू आए, रास्ते में हूँ क्योंकि, तो क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। एक छंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। नारी हूँ मैं, नारी कोई हूँ बात मैं, नहीं दीदी, स्वागत है आप। नारी हूँ मैं, सृष्टि रचना के लिए धरा पे पधारी हूँ। नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, आदि शक्ति नारी हूँ मैं, सृष्टि रचना के लिए धरा पे पधारी हूँ। कि हाथ में त्रिशूल धरूं, राक्षस मरण करूं, दुष्टों का दलन करूं, माता शेरावारी हूँ। और चाची ताई दादी नानी नाम मेरे बहु तेरे, सजनी सखी भी हूँ मैं, कन्या प्यारी प्यारी हूँ। और राष्ट्र हित के लिए जो पुत्र का भी दान करे, पन्ना थाए माँ के जैसी मैं भी महतारी हूँ। राष्ट्र हित के लिए जो पुत्र का भी दान करे, पन्ना थाए माँ के जैसी मैं भी महतारी हूँ। एक और छंद। क्या बात है, मन निवास स्वागत है। करूं, ज्ञान का प्रकाश करूं, ऋषियों में वास करूं, माता वीरावारी हूँ। कमल निवास करूं, ज्ञान का प्रकाश करूं, ऋषियों में वास करूं, माता वीरावारी हूँ। झलकारी लक्ष्मीबाई और झलकारी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती इंदुमती, इन सब रानी जैसी वीर मैं छत्राणी हूँ। भूल क्या रही बात हूँ, है, चलिए पढ़ती हूँ। कि राष्ट्र हित के लिए जो पुत्र का भी ध्यान करे, पन्ना धाए माँ के भारत जन्मी मैं भारतीय नारी हूँ। और इस बात का भी फक्र मुझे साथियों की, भारत में जन्मी मैं भारतीय नारी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत लंबा काव्य पाठ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेटवर्क बार बार मेरा जा रहा है। आवाज भी है आपके पास तक? जी 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 जी, हेलो। आपकी विनम्रता को नमन करती हूँ दी। आप रास्ते में हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप हमारे साथ जुड़ी। वाकई में निसंदेह मैं कहना चाहूंगी कि अखिल भारतीय काव्य मंच ने और कमाया हो ना कमाया हो, लेकिन बहुत ही सुंदर और एक जो प्यारी सी माला है उसमें उन्होंने जितने भी मोती गूंथे हैं वो सभी नायाब हैं। तो मैं आपकी विनम्रता को नमन करती हूँ। आप रास्ते में हैं, इस दौरान आपने एक जिम्मेदारी समझी कि नहीं, हमें कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं और करते हैं। तो मैं आपकी विनम्रता को नमन करती हूँ। और जैसा कि आपका एक बड़ा नाम है, आप सच में बहुत बड़े दिल वाली हैं। आपकी विनम्रता को नमन करती हूँ। आदरणीय अंजनी सर देखिए आपके लिए बोल रहे हैं, तो मैं उन सभी श्रोताओं का एक बार नाम ले लेती हूँ जो हमारे ये कह रहे हैं कि और पढ़ने को कहें आप संगीता मैडम को। मैंने कमेंट पढ़ लिया है। अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं 100 मुक्त तक रख देती हूँ। आवाज जी मेरी स्वागत आ है रही दीदी, है नहीं, ये स्वागत है। बताइए। जी जी आवाज बहुत मुझे अच्छी आ आ रही रही है, आपको स्वागत है सुनिए। आपका। जी चलिए मैं जी एक दो आ रही है। मुक्त पढ़ देती हूँ। जब मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो आवाज खुद ही कट जाएगी। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी जी दिल स्वागत है। दीवाना हो गया है प्यार में, दिल दीवाना हो गया है प्यार में, आशिकाना हो गया है प्यार में, आशिकाना हो गया है प्यार में। देख कर तुमको गजल कहने लगा, देख कर तुमको गजल कहने लगा, शायराना हो गया है प्यार में, क्या बात है, बहुत शायराना खूब। हो गया है प्यार में। बहुत शुक्रिया। चार अच्छा पंक्ति है, और पेश करती हूँ, सुनेगा। स्वागत है कि दीदी। अब बहुत ही कहाँ सुंदर है दीदी। वो, और मैं कहे जी कहे स्वागत है दीदी। पढ़ती हूँ, सुनेगा। जी स्वागत जी है। स्वागत है अब दीदी, बहुत सुंदर कह कहाँ है रही हैं। वो, जी जी पढ़िए। बिल्कुल।
अब कहाँ है होश, हूँ बेहोश में। अब कहाँ है होश, हूँ बेहोश में। आज कल रहने लगी मदहोश में। आज कल क्या बात है। रहने लगी मदहोश में। इश्क में बर्बाद खुद ही हो गई। इश्क में बर्बाद खुद ही हो गई। क्या बात फिर है। भला कैसे तुझे दूं दोष में। फिर क्या भला बात है, बहुत ही कैसे शानदार। दूं दोष में। बहुत शुक्रिया। एक और 4 पंक्ति और रख देती हूँ कि चंद बातें कर ले जी आजा दीदी प्यार से। चंद क्या बात है। बातें कर ले आजा प्यार से। इश्क को पढ़ ले जरा विस्तार से। इश्क को पढ़ ले जरा विस्तार से। भूल कर सिकवे गिले नजदीक आ। भूल कर सिकवे गिले नजदीक आ। क्या मिलेगा यार इस तकरार से। क्या मिलेगा यार इस तकरार से। बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। बहुत 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 अच्छा आभार। था। और मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू होता जा रहा है, तो बहुत मैं ही अपने काव्य सुंदर। पाठ को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार जी जी, आपका। अभी आप नेटवर्क में आप मैं लोग अपनी हमारे वाणी को साथ बने विराम। रहिए। जी 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 जी, लेकिन नेटवर्क में है, आप बनी रहिए हमारे साथ। और बस आपके लिए बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही सुंदर तरन्नुम है आपका, लग रहा है सुनते जाएं, बहुत सारा सुनने का मन कर रहा है। लेकिन चूंकि समय की भी अपनी एक सीमा है, तो उसके अंदर ही इस कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। तो मैं एक मुक्तक देती हूँ आपको, चूंकि पहले बुलाना चाहिए लेकिन तुरंत ही स्टार्ट हो गया, तो कहती हूँ आप सभी के लिए कहती हूँ कि अपनों से खैर ख्वाह की ख्वाहिश नहीं करते। अपनों से खैर ख्वाह की ख्वाहिश नहीं करते, अगर इश्क पाकीज़ा तो नुमाइश नहीं करते। अपनों से खैर ख्वाह की ख्वाहिश नहीं करते, अगर इश्क पाकीज़ा तो नुमाइश नहीं करते। मिलता है नसीबों से कोई चाहने वाला, मिलता है नसीबों से कोई चाहने वाला। हर शख्स से हम जोर आजमाइश नहीं करते, हर शख्स से हम जोर आजमाइश नहीं करते। अपनों से खैर ख्वाह की ख्वाहिश नहीं करते। बहुत ही सुंदर तरन्नुम है आप सभी का। और चूंकि अभी हमारे पास करीब 20 मिनट का टाइम है, तो मैं पुनः एक बार नवरात्रि विशेष से हटकर कुछ सुनना चाहूंगी और आमंत्रित कर लेती हूँ निशा नवल जी को। चूंकि असंगीता दी से तो हमने बहुत ही सुंदर और शानदार मुक्तक सुने हैं, तो मैं निशा दी की तरफ बढ़ती हूँ। शायद उनका नेटवर्क चला गया है, तो देख लेती हूँ अगर वो आ जाती हैं। बहुत ही सुंदर पढ़ा है आपने। तो शायद निशा जी का नेटवर्क बाधित हो रहा है, तो मैं अपनी छोटी बहन को बुला लेती हूँ। जी निशा जी आ गई हैं, तो एक मुक्तक के साथ मैं दीदी मैं बुलाती क्या हूँ करूं, आपको। मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, मेरी आवाज नहीं जा रही, कभी मैं नहीं दिख रही हूँ, यही हो रहा है। तो नहीं नहीं, आप बुला आप लीजिए। पूरी दिख अभी रही मैं है आ और रही हूँ। आपकी आवाज भी आ रही है। तो मैं आपको जल्दी पहले आप ही को बुला लेती हूँ और नेहा को हाँ बाद में बुला बिल्कुल। लूंगी। तो देती हूँ आपको एक जी। जी सुनिएगा। तेरी ही आह में रहना, तेरी ही चाह में रहना, दिलाता है सुकून दिल को तेरी परवाह में रहना। तेरी ही आह में क्या रहना, बात है। तेरी ही राह में रहना, दिलाता है सुकून दिल को तेरी परवाह में रहना। तेरी ही बागवानी से खिले जीवन में गुल मेरे, तेरी ही बागवानी से खुले खिले जीवन में रंग मेरे। बहुत ही खूबसूरत है तेरी ही चाह में रहना, बहुत ही खूबसूरत है तेरी ही चाह में रहना। और इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निशा नवल जी को, आइएगा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। सीधे-सीधे मैं गीत से जोड़ती हूँ आप सभी को। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ और जुड़ने वाले सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले आदरणीय अंजनी द्विवेदी भैया को बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ,
जिनकी बदौलत मैं आप सभी से जुड़ी हूँ। और बहन ममता बारोट जी को भी बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, जिनके आज मैं बुलावे पर आई हूँ। सीधे सीधे ज्यादा समय न लेते हुए मैं गीत से जुड़ती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये नेटवर्क फिर से गायब हो जाए और मैं भी। तो मैं पहुंचाती हूँ सभी श्रोताओं तक अपना ये गीत। जी हार्दिक स्वागत है। आंकते हो क्यों मुझे कम, आंकते हो क्यों मुझे कम, मैं स्वयं को जांचती हूँ। आंकते हो क्यों मुझे कम, मैं स्वयं को जांचती हूँ। स्वप्न नैनों में सजा कर कर्मलेखा बाँचती हूँ। स्वप्न नैनों में सजा कर कर्मलेखा बाँचती हूँ। बन देखिएगा साथियों। मुझ अजन्मी बेटियों को कोख में क्यों मारते हो, मुझ अजन्मी बेटियों को कोख में क्यों मारते हो। पुत्र बनकर बिन सुता के क्या कुलों को तारते हो, पुत्र बनकर बिन सुता के क्या कुलों को तारते हो। अंग जब कटते मेरे तो देर तक मैं कांपती हूँ। स्वप्न नयनों में सजा कर कर्मलेखा बाँचती हूँ। स्वप्न नयनों में सजा कर कर्मलेखा बाँचती हूँ। ये वही वतन है, हिंदुस्तान है, वही जहाँ बेटियों की एक तरफ पूजा की जाती है देवियों की, और बेटियों को वहीं कोख में मार दिया जाता है। बड़ा मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है, कभी कोख में मार दी जाती हैं, कभी तो कितने गलत गलत उनके साथ व्यवहार हो जाते हैं। खैर मैं गीत का अगला बंद आप सब तक पहुंचाती हूँ, आप सभी हालातों से वाकिफ हैं। मैं चाहती हूँ कि पूजा यदि करते ही हैं मन से लोग, देवी को मानते हैं, तो बेटियों का भी सम्मान करें। बहन बेटियां माएं जो भी हैं उनका सम्मान करें, आदर करें। और बंद से जोड़ती हूँ। शून्य वसुधा बेटियों बिन, पहुंचाती हूँ। माँ बहन अर्धांगिनी बन घर नहीं जीवन सजाती, माँ बहन अर्धांगिनी बन घर नहीं जीवन सजाती। वेदना पी कर प्रसव की वंश को आगे बढ़ाती। शून्य वसुधा बेटियों बिन बात नित मैं भांपती हूँ, बात नित मैं भांपती हूँ। स्वप्न नैनों में सजा कर कर्मलेखा बाँचती हूँ। और रक्त से सींचा तुम्हें है याद हो अनुबंध सारे, कोसते फिर भी मुझे हो पीर के ते बंध सारे। रक्त से सींचा तुम्हें है याद हो अनुबंध सारे, कोसते फिर भी मुझे हो पीर के दे बंध सारे। एक हक बेटों के जैसा आज तुमसे मांगती हूँ, आज तुमसे मांगती हूँ। स्वप्न नैनों में सजा कर कर्मलेखा बाँचती हूँ। और आप सभी साथियों का आभार ज्ञापित करते हुए अंतिम बंद आप सब तक पहुंचाती हूँ। आप सभी का विशेष ध्यान और स्नेह चाहूंगी कि प्रीत ही बाटी युगों से है दिया सबको सहारा, प्रीत ही बाटी युगों से है दिया सबको सहारा। रीतियों के बंधनों में ढूंढती हूँ मैं किनारा, ढूंढती हूँ मैं किनारा। हौसलों के साथ नित मैं एक
पग पर नाचती हूँ, एक पग पर नाचती हूँ, स्वप्न नैनों में सजाकर करमुलेखा बाँचती हूँ, करमुलेखा बाँचती हूँ, करमुलेखा बाँचती हूँ। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितनी बहुत तारीफ सुंदर। की जाए उतनी कम है। बहुत आभार दीदी लोगों। चलिए, कम से कम नेटवर्क बना रहा, सबसे बड़ी चीज तो मैं सोच रही थी, इतना सुंदर का पाठ कर रही हैं आप, इस बीच अगर नेटवर्क चला गया तो बहुत दिक्कत होगी। वाकई में कई बार आपका नेटवर्क चला जाता है, हम लोग सुन नहीं पाते हैं। बहुत ही सुंदर कह रही थी आप, और लग रहा था काफी देर तक सुनते रहे। आप लोगों का तरन्नुम तो मैं क्या कहूँ, कभी कभी मिल जाता है किसी पटल पर तो सुनती रहती हूँ। लगता है माँ वाणी की विशेष बहुत कृपा है आप शुक्रिया, सभी बहुत पर। धन्यवाद। तो अब जी, अगली कड़ी के रूप में हमारे बीच हमारी छोटी बहन नेहा सोनी जी उपस्थित है। उससे पहले मैं कुछ दर्शकों का नाम ले लेती हूँ, जो हमारे दर्शक दीर्घा में जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे लिए कमेंट कर रहे हैं। तो आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी, ममता बरोड़ जी, विकास सागर मिश्रा जी, खुशी झा जी, प्रदीप जी, आदरणीय भुवनेश चौहान जी, और भी जो श्रोता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उन सभी को अखिल भारतीय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और बढ़ती हूँ मैं अब अगली घड़ी के रूप में, जो हमारी छोटी बहन उपस्थित हैं नेहा सोनी जी। उनका भी तरन्नुम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार पढ़ती है, उतना ही शानदार लिखती भी हैं वो। तो एक दो लाइनें कहती हूँ अपनी लिखी हुई, जो से बुलाती हूँ मैं अपनी छोटी बहन को, सुनो। मैं तेरी जिद ही सही अपनी जिद बना ले मुझे, मैं तेरी जिद ही सही अपनी जिद बना ले मुझे, तू जैसे चाहे अपनी रूह में बसा ले मुझे। मैं तेरी जिद ही सही अपनी जिद बना ले मुझे, तू जैसे चाहे अपनी रूह में बसा ले मुझे। मेरा वजूद तेरे होने से मुकम्मल है, मेरा वजूद तेरे होने से मुकम्मल है, तेरा ही इश्क हूँ कैसे भी आजमा ले मुझे, तेरा ही इश्क हूँ कैसे भी आजमा ले मुझे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ नेहा सोनी को। बहुत शानदार पंक्तियों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत आभार। और आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके सानिध्य में हम लोगों को पढ़ने में। निशा दीदी ने बहुत ही सुंदर मार्मिक गीत, और मुझे यूं ही लग रहा था जैसे मैं खो गई हूँ, इतना प्यारा आपका स्वर है और बहुत अच्छा। और अंजनी सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, पूरे अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई को आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर शाम सजाई और मुझे अवसर दिया। एक गजल रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गजलकारा बहुत, निशा जी बैठी हुई है, संगीता दीदी हैं, आप सभी बहुत अच्छा श्रृंगार लिखती हैं, मैं बहुत कम लिखती हूँ, और जितना लिखा है वही सुनाने की इन लोगों के सामने कोशिश करती हूँ। और प्रयास है मेरा, ये एक दो गजल लिखी हैं, आप लोगों के सामने रखती हूँ, आप लोग ही बताना कैसी लिखी है। दिल से सारे गमों को भुला दीजिए, दिल से सारे गमों को भुला दीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए, दिल से सारे गमों को भुला दीजिए। अगला शेर रखती हूँ पहला। दिल से सारे गमों को भुला दीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए, चांद आधा सा निकला हुआ लग रहा, चांद आधा सा निकला हुआ लग रहा, क्या बात, चांद आधा सा निकला हुआ लग रहा, गोरे मुखड़े से जुल्फे हटा लीजिए, गोरे मुखड़े से जुल्फे हटा लीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए।
और आगे देखिएगा कि देख कर आह भरते हैं सब आपको, देख कर आह भरते हैं सब आपको, देख कर आह भरते हैं सब आपको, खूबसूरत न इतना लगा कीजिए, खूबसूरत न इतना लगा कीजिए, दिल से सारे गमों को भुला दीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए। और एक और शेर देखिएगा कि आपके इश्क में हम तो बीमार हैं, आपके इश्क में हम तो बीमार हैं, आपके इश्क में हम तो बीमार हैं, जिंदगी बन हमारी दवा कीजिए, जिंदगी बन हमारी दवा कीजिए, जिंदगी बन हमारी दवा कीजिए, दिल से सारे गमों को भुला दीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए। और मक्ते का शेर देखिएगा कि बात दिल की खुले आम तुमसे कहीं, बात दिल की खुले आम तुमसे कहीं, बात दिल की खुले आम तुमसे कहीं, बन के अहबाब नेहा मिला कीजिए, बन के अहबाब नेहा मिला कीजिए, दिल से सारे गमों को भुला दीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर पढ़ रही हो बहुत नेहा, बहुत आभार। बहुत सुंदर। बहुत बहुत ढेर सारा आप लोगों को देख देख कर सीख गई हूँ। नहीं, अरे नहीं, तुम्हारी उम्र में भले ही तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारी लेखनी बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर लिखा है आपने, बहुत ही प्यारा। और उससे भी ज्यादा प्यारा आपने पढ़ा है। निशा थैंक यू जी को तो मैं सुन रही थी, तो मैं तो आप लोगों को सुनकर ही खो जाती हूँ, ऐसा लगता है सुनती ही रहूं, लेकिन चूंकि समय का भी ख्याल रखना रहता है हम लोगों को, लेकिन कभी कोई इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ और सुनाएं। जी जी, मैं सुनाती हूँ। इससे पहले दर्शकों का नाम ले लेती हूँ, और अंजनी सर से गुजारिश करूंगी, अगर वो उनके पास समय हो तो बहुत ही आदर से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ इस पटल पर। और अगर सर के पास समय हो तो आभार ज्ञापन के लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि चूंकि अंतिम प्रस्तुति है, तो दीदी जो अध्यक्ष, इस कार्यक्रम की अध्यक्ष थी कुसुम दी, तो वो व्यस्त हैं, उनके यहाँ भी कार्यक्रम है, तो मैं उनसे आदरणीय अंजनी सर से निवेदन करूंगी कि बहुत ही सादर आमंत्रित हैं वो इस पटल पर आभार ज्ञापन के लिए। तब तक मैं पढ़ती हूँ, तब तक वो जुड़ जाए हम सभी से। तो नेहा तुम या निशा जी मुझे बुला लें, तो मैं एक दो मुक्तक पढ़ के कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लगता है निशा दीदी का नेटवर्क शायद गड़बड़ हो गया है। मुझे वीडियो हिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी दो पंक्तियों से कि जरा खामोश रहती हूँ
जरा खामोश रहती हूँ दिखावे के जमाने में। मुझे भी आप ऐसी ही लगती हैं मेरे जैसी कि जरा खामोश रहती हूँ दिखावे के जमाने में। मुझे अब भी पुराने सूट जूतों से मोहब्बत है। मुझे अब भी पुराने सूट जूतों से मोहब्बत है। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ अनामिका जी आपका। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। और चूंकि मैं सबसे पहले नाम ले लेती हूँ श्रोताओं का, चूंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी लगातार शुरू से ही जुड़े हैं। विकास सागर मिश्रा जी जुड़े हैं, खुशी झा जी जुड़ी हैं, ममता वारूड जी जुड़ी हुई हैं, गिधारी खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं, और भी जो हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं उन सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और एक दो मुक्तक पढ़ती हूँ और एक छोटी सी रचना भी। तो बहन सोनी ने मुझे, नेहा ने बहुत ही प्यारी पंक्तियों से अपनी बुलाया है, तो रखती हूँ एक दो मुक्तक, सिर्फ आप सभी को पसंद आएंगे, सुनिएगा। मेरा मसला भी टल गया होता, मेरा मसला भी टल गया होता, गर मेरा दम निकल गया होता, मेरा मसला भी टल गया होता, गर मेरा दम निकल गया होता, शौक से करते वो दफन मुझको, शौक से करते वो दफन मुझको, अगर कोई प्यार पल गया होता, अगर क्या कोई कहने, क्या प्यार पल गया होता, मेरा मसला भी टल गया होता। और एक ये मुक्तक उन लोगों के लिए है जो काफी समय बाद याद करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे आपकी बहुत याद आती है, तो उनके लिए ये मुक्तक है, सुनिएगा। जी जी जी, स्वागत है। वक्त वे वक्त याद करते हैं, वक्त वे वक्त याद करते हैं, उनका दावा है हम पे मरते हैं, उनका दावा है हम पे मरते हैं, ये जमाना भी झूठ का आया रब, ये जमाना भी झूठ का या रब, सच भी कहने से लोग डरते हैं, क्या कहने, सच क्या भी कहने, कहने बहुत से खूब, लोग डरते हैं, बहुत खूब। वक्त क्या बे कहने, क्या कहने। वक्त याद करते हैं। और सुनाती क्या हूँ कहने, एक और बहुत मुक्तक सुंदर, और एक बहुत छोटी सी सुंदर। रचना सुनाऊंगी। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तेरी यादों में मर गए होते, तेरी यादों में मर गए होते, जो यकीन तेरा कर गए होते, तेरी यादों में मर गए होते, तेरी यादों में मर गए होते, जो यकीन तेरा कर गए होते, प्यार का तुमने कर लिया सौदा, प्यार का तुमने कर लिया सौदा, वरना तेरे ही घर गए होते, क्या कहने, क्या वरना कहने, क्या तेरे कहने, ही घर गए क्या होते, कहने, बहुत खूब, बहुत तेरी खूब। यादों में मर गए होते। और अब चूंकि समय भी हो चल रहा है, सर से मैं गुजारिश करूंगी कि वो जुड़ जाए, तब तक मैं पढ़ देती हूँ अपनी एक छोटी सी गजल, रखती हूँ आप सबके बीच में, सुनेगा।
वादे वफा के तोड़ के जाना पड़ा मुझे, वादे क्या कहने वफा के तोड़ के जाना पड़ा मुझे, वादे वफा के तोड़ के जाना पड़ा मुझे, दस्तूर जिंदगी का निभाना पड़ा मुझे, दस्तूर जिंदगी का निभाना पड़ा मुझे, वादे वफा के तोड़ के जाना पड़ा मुझे। और अगला शेर सुनिएगा। आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी सर जी, आपसे गुजारिश कर रही हूँ बार बार आप कृपया जुड़ जाएं आभार ज्ञापन के लिए। आंखें भी थक गई मेरी, आंसू भी थम गए, आंखें भी थक गई मेरी, आंसू भी थम गए, आंखें भी थक गई मेरी, आंसू भी थम गए, भारी ये बोझ गम का उठाना पड़ा मुझे, भारी ये बोझ गम का उठाना पड़ा मुझे, वादे वफा के तोड़ के जाना पड़ा मुझे। और अगला शेर रखती हूँ, सुनिएगा। वो गैर के आगोश में ऐसे थे गुम हुए, वो गैर के आगोश में ऐसे थे गुम हुए, वो गैर के आगोश में ऐसे थे गुम हुए, उनकी खुशी में खुद को मिटाना पड़ा मुझे, उनकी खुशी में खुद को मिटाना पड़ा मुझे, वादे वफा के तोड़ के जाना पड़ा मुझे। और रखती हूँ अंतिम शेर, सुनिएगा। एक दर्द बन के रह गई मेरी भी आरज़ू, एक दर्द बन के रह गई मेरी भी आरज़ू, एक दर्द बन के रह गई मेरी भी आरज़ू, मुझको भी उनकी मुझको भी उनकी हसरत छिपाना पड़ा मुझे, मुझको भी उनकी हसरत छिपाना पड़ा मुझे, वादे वफा के तोड़ के जाना पड़ा मुझे, वादे वफा के तोड़ के जाना पड़ा मुझे, दस्तूर जिंदगी का निभाना पड़ा मुझे, दस्तूर जिंदगी का निभाना पड़ा मुझे। और इसी क्या के कहने साथ क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। और मुक्तक तो बहुत शानदार रहे, बस कभी गजल भी कभी बहुत उम्दा, बहुत 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 सुंदर। तो लिख लेती हूँ। और चूंकि बहुत सर अच्छा किसी लिखा। कारणवश जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आप सभी सबसे पहले आप सभी दर्शकों का हार्दिक शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे साथ इस सुहानी साहब में बने रहे। आप सभी की उपस्थिति को नमन है और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः मैं देती हूँ। और चूंकि सर का आदेश है कि आभार ज्ञापन जो है वो नेहा सोनी जी करेंगी,
तो मैं बढ़ती हूँ अपनी छोटी बहन की ओर और आज ही सर आ चुके हैं, सर आ चुके हैं, सर आ चुके तो हैं। मैं सर आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और स्वागत है सर। तो बहुत ही जी, सबसे पहले तो मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जब सर जुड़ ही चुके हैं तो चूंकि वो भी बहुत शानदार पढ़ते हैं, कहते हैं, तो मैं उनको बुला लेती हूँ एक मुक्तक से, सुनिएगा। कमाल है। अब लास्ट में हाँ जी। गर तेरी आरजू चांद पाने की तो, गर तेरी आरजू चांद पाने की तो हौसले से कदम को बढ़ा लीजिए। गर तेरी आरजू चांद पाने की तो हौसले से कदम को बढ़ा लीजिए। सब है मुमकिन यहाँ दिल में चाहत जो हो, सब है मुमकिन यहाँ दिल में चाहत है वो जो फासले को भी चलकर मिटा लीजिए, फासले को भी चलकर मिटा लीजिए। और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ पटल संस्थापक आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी का, उनको मैं आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। साथ ही सर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कुछ एक दो मुक्तक सुना दें। जी आदरणीय अंजनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। और समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए मैं सभी सुधी श्रोताओं को, साथ ही सभी पदाधिकारियों को, पटल से जुड़ने वाली स्क्रीन पर नेहा जी बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, और साधुवाद और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सभी लोग आज बड़े अच्छे लग रहे थे, सिर्फ मुझे छोड़ करके। और हमारे सभी दर्शक भी बहुत अच्छी संख्या में जुटे थे, सभी के प्रति मैं हृदय तल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और आज के कार्यक्रम में मुझे लगा कि थोड़ा सा व्यवधान जरूर पड़ेगा, लेकिन आपने, यही है अखिल की खूबी, अखिल की खासियत यही है कि कोई न कोई आगे आकर के मोर्चे को संभाल लेता है। चूंकि संचालन में नाम दर्ज था आदरणीय शोभा सचान तरस जी का, और उनसे और ममता के बीच में शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा, या तो ममता शोभा जी शायद फोन नहीं उठा रही, या उनकी तबीयत खराब है, क्या है पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। इसी बात का हल्का सा दुख रहा, जो भी है फिलहाल। लेकिन कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से आगाज हुआ, अंजाम भी लगभग अच्छा ही है। लास्ट में आपने कह दिया है तो मुझे पढ़ने के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत कल से ही थोड़ी सी नासाज थी, नेहा जी को पता उनके बारे में, तो थोड़ा सा माहौल गमगीन का था घर में। आज अंकल और उनका बेटा गया गांव, और कल मम्मी डैडी जा रहे हैं। अभी हालांकि वो फिलहाल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के आ गए, अच्छे हैं। आप सभी की दुआओं की दरकार है, और मेरे ऊपर भी कॉलेज का प्रेशर है, पेपर वगैरह चेक कर रहा हूँ, ये तो होते रहता है। पुनः एक बार आप सभी को विक्रमी संवत, विक्रम संवत्सर जो भी कह लें आप, 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही महाराष्ट्र में मनाया जाता गुड़ी पाड़वा कहते हैं, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, हमारा हिंदू संस्कृति का नववर्ष का पहला दिन होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सहित शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। और आपने अगर कहा है मुझे, तो मैं पढ़ देता हूं, एक शेर पढ़ देता हूं कि कोई वादा कोई कसम तो नहीं, कोई वादा कोई कसम तो नहीं, और प्यार फिर भी हमारा, कोई वादा कोई कसम तो नहीं, आग फिर भी हमारी नम तो नहीं। अरे जितनी ओछी है आपकी खुशियां, जितनी ओछी है आपकी खुशियां, उतने लाचार मेरे गम तो नहीं। जितनी ओछी है आपकी खुशियां, उतने लाचार मेरे गम तो नहीं। गजल लंबी है, और शायद है कि मुझे लगता है कि आपने आभार ज्ञापन के लिए बुलाया है, तो मैं उतने के लिए ही जुड़ना चाह रहा था। चलिए, आपने कहा है तो एक आध और मुक्तक पढ़ देता हूँ कि चलिए मैं एक गजल का एक आध मुकड़ा ही पढ़ दूं, चूंकि नेहा जी बड़ी बेसब्री से, और नेहा जी बहुत, जी जी, मोहब्बत एक मतलब एक शेर की मोहब्बत की कीमत बताकर गए हैं। बार बार सुन करके लोग ऊब जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें बार बार खाइए तो मन नहीं भरता है। अच्छे लोगों को, अच्छे लोगों से बार बार मिलने का, अच्छे लोगों को बार बार सुनने का, हालांकि मैं अच्छा नहीं हूँ, अपने को अच्छा पाता नहीं हूँ चूंकि, लेकिन देखिएगा कि मोहब्बत की कीमत बताकर गए हैं। भले ही पुरानी हो, लेकिन आपका अंदाज हर बार नया हो जाता है, इसलिए वो नई सी लगती है। आप पढ़िए। क्या बात, सलाम सलाम, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कि मोहब्बत की कीमत बताकर गए हैं, मोहब्बत की कीमत बताकर गए हैं, और सबक आज मुझको सिखाकर गए हैं। मोहब्बत की कीमत बताकर गए हैं, सबक आज मुझको सिखाकर गए हैं। और जिनको कभी हम समझते थे अपना, जिनको कभी हम समझते थे अपना, अरे बेगाना वही अब बनाकर गए हैं, बेगाना वही अब बनाकर गए। बहुत खूब, बहुत खूब।
जी चलिए, मुझे लगता है कि बस बंद किया जाए, और मेरा मूड भी आज थोड़ा सा हल्का सा लाइटली ऑफ है, लेकिन चलिए कि जी एक सर, मुक्तक और आभार पढ़ देता हूँ। ज्ञापन कर दें। जी जी जी, चलिए, आपने कहा है तो एक मुक्तक और पढ़ देता हूँ कि अगर तुम साथ हो मेरे तो सब सुंदर नजारे हैं, मेरे इस दिल की दुनिया को फकत तेरे सहारे हैं। अगर तुम साथ हो मेरे तो सब सुंदर नजारे हैं, मेरे इस दिल की दुनिया को फकत तेरे सहारे हैं। तो तुम्हें सोचो, तुम्हें चाहूं, तुम ही तो इश्क हो मेरा। तुम्हें सोचो, तुम्हें चाहूं, तुम ही तो इश्क हो मेरा। तू सागर है मोहब्बत का, हम तो तेरे किनारे हैं। तू सागर है मोहब्बत का, हम तो तेरे किनारे हैं। तू सागर है मोहब्बत का, हम तो तेरे किनारे बहुत हैं। सुंदर सर, बड़ी बहुत उम्मीद से आपने बुलाया था, तो मैंने एक आध मुक्तक पढ़ दिया, और पुनः आपको शानदार जी सर, संचालन के लिए, चूंकि जी कहें आप कुछ कहना चाह रही, कह लें। सर मुझे संचालन कभी नहीं आता था, और शायद मैं अरे सीख भी ये नहीं सब मत पाती। कहें आप। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का मैं हार्दिक आभार ज्ञापन करूंगी कि आपने मुझे संचालिका भी बना दिया, क्योंकि अरे मैं बहुत ज्यादा एक बातें नहीं कर पाती हूँ, और संचालक को बहुत सारी बातें आनी चाहिए। मैं नहीं, बहुत कोई ज्यादा बात नहीं, बातें नहीं आपको कर होना पाती हूँ चाहिए। सर। बिल्कुल भी ऐसा इस नहीं है दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संचालक को बहुत सारी बातें आनी चाहिए। आपने बिल्कुल जमा हुआ इतना प्यारा संचालन किया है कि कहीं वाह, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा सबको बुलाया, जहां पढ़ना चाहिए वहां पढ़ा। बहुत शानदार संचालन था आपका। यही बातें एक बार नेहा जी को एक ऑनलाइन मंच पे बुलाया प्रांजुल अस्थाना जी ने, काकपुरुष मंच वाले, वहां इनका शानदार संचालन देख करके मैंने कहा कि एक दिन आप करेंगे, अवश्य करेंगे। शायद दूसरा या तीसरा संचालन नेहा जी ने अखिल भारतीय काव्य मंच पे किया, और मुझे व्यक्तिगत भी फोन आए, इनको बताया नहीं कि ज्यादा आत्मुग्ध ना हो कि सर कहाँ से खोज करके लाते हैं, हम कहे सारे लोग हैं, बस स्नेह बने रहता है। तो जी इतना तो है। और अखिल भारतीय मंच की टीम से जो जुड़ता है, चाहे वो निशा बहन हो, चाहे नेहा जी हो, चाहे आप हो, चाहे ज्योति जी हो, चाहे विकास सागर हो, चाहे अर्पित मिश्रा हो, और सबसे अंतिम में मैं अपने को भी जोड़ लेता हूँ, तो लगभग सारे लोग गिरते पड़ते संचालन ठीक ठाक तो करते ही हैं, बहुत अच्छा भी करते हैं। निशा नेहा ने तो बहुत शानदार संचालन किया हाल के दिनों में, अभी ही लगातार करेंगी। समय अभाव है इनके पास, बहुत स्नेह अपनापन मिलते रहता अखिल मंच को, बहुत ही मानते। चलिए, मुझे लगता है कब कार्यक्रम अवसान की तरफ है। आज हमें हमारे मंच की एक संचालिका मिल गई। जी, दोनों स्क्रीन पर बैठे हुए, और शानदार आप दोनों का क्या तरन्नुम है। जब सुनते हैं आपको, निशा बहन को, नेहा जी को, तो लगता है कि ये धारा एकदम चलती रहे अनवरत। पुनः मैं एक बार आज के इस पटल से जुड़ने वाले आदरणीय शिवांगी सिंह कृष्णा बावरी का, बहन कुशो सिंह अभिचल जी का, जो कि अध्यक्षा के रूप में थी, उनके पटल पे काव्य पाठ होना था, और परम आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी का, जो कि सच में स्वर कोकिला है। जितना शानदार सृजन है उतना ही शानदार वो पढ़ती भी है, उनके प्रति भी मैं हृदय तल से आभार ज्ञापित करता हूँ। और बहन निशा सिंह नवल जी, बड़ी व्यस्तताओं के बाद भी जुड़ी आई, लेकिन शानदार काव्य पाठ किया, उनके प्रति भी मैं दिल से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज तो नेहा जी को देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत ज्यादा समय इन्होंने दिया। इन्होंने ममता से कहा था शायद मैं कम दे पाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके बाद अनामिका जी सबसे ज्यादा समय नेहा जी ने दिया है। नेहा जी, आपकी इस स्नेह को, अपनेपन को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है जो मेरे 5, 7, 10 लोग मेरे दिल दिमाग में करीबी लोग हैं, उनमें से आप हैं। एक दिन निस्संदेह आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर पढ़ेंगी। आप हुए, अनामिका जी हुई, ज्योति जी हुई, दिशा बहन हुई, बिल्कुल आपके मुंह में घी शक्कर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। साथ ही पटल को सहयोग देने वाले आदरणीय ममता बारोड़ जी, बहुत ही सक्रिय रहने वाली, आज स्ट्रीम यार्ड चला करके पटल को लगातार तकनीकी सहयोग देने वाले भाई रोशन जी, भाई निर्भय निर्वाण झा जी, भाई गिरधारी खंडेलवाल जी, संगीता राज जी, बड़ी बहन डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, पटल अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुभा सचान तरस जी। तकनीकी कारणों से घर में व्यस्तताओं के बीच नवरात्रि का महीना नहीं जुड़ पाई, उसके लिए भी भाई विकास मिश्र सागर जी, थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन उसके बाद भी पटल से लगातार जुड़े रहे।
मैं सभी के प्रति हृदय तल से आभार ज्ञापित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप सभी का स्नेह अपनापन यूं ही बना रहे। अनामिका जी बहुत बहुत धन्यवाद शानदार संचालन के लिए, जोरदार तालियां। अब रोशन जी को कुछ कहना हो तो मंच रोशन और बहन, दोनों बहन भाइयों के हवाले, अनामिका और रोशन के हवाले। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुभरात्रि, शब्बा कहे, और एक बार पुनः आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी अनामिका, मंच आपके हवाले। देखिए रोशन भैया जुड़ चुके हैं, तो वैसे तो आभार ज्ञापन हो चुका है, समापन हो चुका है, लेकिन मेरा छोटा भाई पटल पर उपस्थित है, तो मैं चाहूंगी कि रोशन भैया दो चार सब जो भी कहना चाहें तो वो कहे के, और फिर इसके बाद इस कार्यक्रम का समापन करेंगे हम। तो रोशन भैया, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप भी माँ के लिए चंद शब्द कहें। जी। मैं नमस्कार करना चाहूंगा सबको, श्रोतागण को, पटल को, और 2 लाइनों में ही अपनी बात कहना चाहूंगा। नारी है जननी कुल धरा, करो इनकी कदर जरा। और सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः एक बार सभी दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पटल से जुड़ने वाले सभी सुधी श्रोताओं का, सभी कवियों का, कवित्रियों का धन्यवाद, आभार। रोशन जी अब लाइव बंद कर लें। प्रणाम, शुभ रात्रि।